बसंत पंचमी पर जिस घर में खाई जाती है यह चीज, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है, होती है साक्षात विराजमान। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, जय माँ सरस्वती। बसंत पंचमी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना, माला माल हो जाओगे। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास माना गया है, क्योंकि मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। यह दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। साथ ही बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव को समर्पित होता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव की भी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप बसंत पंचमी पर माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उसी का सेवन आप प्रसाद के रूप में करते हैं, तो वो आपको माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु कामदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के माता सरस्वती और भगवान विष्णु की कृपा से जल्द ही पूरे हो जाते हैं। साथ ही आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूल कर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव भी आपसे नाराज हो जाएंगे, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गलती से भी इन चीजों का सेवन बसंत पंचमी पर कर लेते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास हो जाता है, जिससे घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है और अशांति बनी रहती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, बसंत पंचमी का महत्व क्या है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर किन किन चीजों का भोग माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को लगानी चाहिए और किन किन चीजों का भोग भूल कर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:01 से शुरू होगी। वहीं इस पंचमी तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। साथ ही बसंत पंचमी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन
पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में आप इस दौरान सरस्वती पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा पंचांग के अनुसार 2 फरवरी बसंत पंचमी को उत्भाद्रपद नक्षत्र बनेगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग रहने वाला है। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे, इसलिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:56 तक रहेगा। साथ ही अमृत काल रात 8:24 से 9:53 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बसंत पंचमी का महत्व क्या है। बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ काल में प्राणियों में स्वर यानी बोलने की क्षमता नहीं थी। सृष्टि के शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों एक ऐसी शक्ति उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि के सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को प्रकट किया, जिसके हाथों में वीणा, माला और पुस्तक थी। फिर मां सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग छोड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। ऐसे में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती प्रकट हुई। इसी के कारण बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने का विधान है। तो दोस्तों, यह था बसंत पंचमी का महत्व। चलिए अब जानते हैं बसंत पंचमी पर माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु कामदेव को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, पीली सरसों का साग। जी हाँ दोस्तों, सरसों का साग बसंत पंचमी के दिन खाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका रंग सरस्वती के प्रिय हल्के पीले रंग से मेल खाता है। इसे खास तौर पर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ही लाभदायक होता है। इसे पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी और सफेद मक्खन के साथ परोसा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को हरी सब्जियां और सरसों विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इसे अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी पर सरसों का साग खाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और देवी सरस्वती की कृपा बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 2, कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की सब्जी बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाई जाती है, क्योंकि यह पीले रंग की होती है, जो इस त्योहार का प्रमुख रंग माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और यह देवी सरस्वती और भगवान विष्णु का भी प्रिय रंग है। इसे हल्दी, घी और हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीले कद्दू की सब्जी खाने से बुद्धि तेज होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन यह सब्जी बनाना और भगवान को अर्पित करना शुभ फलदायी माना जाता है। नंबर 3, चने की दाल और लौकी। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है, जो देवी सरस्वती और भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। लौकी एक हल्की और पचने में आसान सब्जी है, जो सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पीली वस्तुएं खाने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा लौकी शरीर को ठंडक प्रदान करती है, जबकि चने की दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसे चावल या रोटी के साथ खाया जाता है, जिससे यह स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बन जाता है। नंबर 4, केसर और हल्दी वाली मीठे चावल। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को केसर और हल्दी मिले हुए मीठे चावल का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है और इसे देवी सरस्वती तथा भगवान विष्णु को
अर्पित करने से विद्या, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा केसर और हल्दी दोनों ही शक्तिशाली औषधीय तत्व है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसे घी, चीनी, केसर, इलायची और सूखे मेवे के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाती है। साथ ही भगवान कामदेव को भी यह भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है, क्योंकि यह प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस भोग को माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित करने से बुद्धि का विकास होता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। नंबर 5, बूंदी के लड्डू। जी हाँ दोस्तों, बूंदी के लड्डू भगवान विष्णु, देवी सरस्वती और भगवान कामदेव को अत्यंत प्रिय है। पीले रंग के यह लड्डू बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं और भोग में अर्पित किए जाते हैं। इसे पीले बेसन, चीनी की चाशनी और घी से बनाया जाता है। भगवान विष्णु को मीठे व्यंजन विशेष रूप से प्रिय होते हैं और बूंदी के लड्डू उनमें से एक है। माँ सरस्वती को यह प्रसाद अर्पित करने से विद्यार्थी और कलाकारों को ज्ञान, विद्या और रचनात्मकता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही भगवान कामदेव को यह लड्डू चढ़ाने से प्रेम और सौंदर्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस भोग को ग्रहण करने से मन की नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में प्रेम, समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। साथ ही जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और बिगड़े हुए कार्य भगवान श्री हरि विष्णु, माता सरस्वती की कृपा से जल्द ही पूर्ण होते हैं। नंबर 6, मालपुआ। जी हाँ दोस्तों, मालपुआ एक स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है जो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। यह प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही मालपुआ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना जाता है और इसे प्रसाद के रूप में अर्पित करने से धन, वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माँ सरस्वती को यह भोग चढ़ाने से बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है। इसके साथ ही भगवान कामदेव को यह भोग अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है और रिश्तों में मिठास आती है। धार्मिक मान्यता है कि मालपुआ का भोग लगाने से मन शांत रहता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 7, खीर। खीर बसंत पंचमी के दिन का एक प्रमुख भोग है जिसे देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को अर्पित किया जाता है। यह दूध, चावल, चीनी, केसर और इलायची पाउडर डालकर बनाया जाता है। ऐसे में माँ सरस्वती को दूध और चावल से बने मीठे व्यंजन विशेष रूप से प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु को भी यह भोग अत्यंत प्रिय है और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही भगवान कामदेव को खीर चढ़ाने से और प्रेम और आकर्षण बढ़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन केसर मिश्रित खीर का भोग लगाने से बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसे में आपको भोग लगाने के बाद खीर का प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह भोग न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसे खाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। नंबर 8, चने की दाल और गुड़। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है जो देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को प्रिय है। इसके अलावा गुड़ मिठास और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माँ सरस्वती को यह भोग चढ़ाने से स्मरण शक्ति तेज होती है और विद्यार्थी विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु को यह भोग अर्पित करने से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और भगवान कामदेव को यह भोग अर्पित करने से प्रेम संबंधों में मजबूती आती है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जिनका भोग बसंत पंचमी पर माता सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए और इन्हीं का प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैंगन। जी हाँ दोस्तों, बैगन को हिंदू धर्म में अशुद्ध सब्जी माना गया है और इसे व्रत एवं त्योहारों में वर्जित किया जाता है।
ऐसे में बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित किए जाते हैं। इसलिए इस दिन बिल्कुल भी बैगन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि बैगन का सेवन करने से पुण्य फल कम हो सकता है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक आहार का महत्व दिया जाता है, जिसमें हल्दी, केसर और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करना शुभ माना जाता है। नंबर 2, मशरूम। दोस्तों, मशरूम को हिंदू धर्म में तामसिक भोजन माना जाता है क्योंकि यह सीधी मिट्टी और अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को सात्विक और शुद्ध आहार का भोग लगाया जाता है, इसलिए इस दिन मशरूम से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से मशरूम को अनुकूल भोजन नहीं माना जाता है क्योंकि यह पवित्रता के मानकों पर खरा नहीं उतरता है। इसके अलावा व्रत और पर्वों के दौरान मशरूम का सेवन वर्जित होता है क्योंकि यह शाकाहारी भोजन की श्रेणी में पूरी तरह नहीं आता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन मशरूम का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 3, कटहल। कटहल को मांसाहारी भोजन के समान माना जाता है क्योंकि इसका स्वाद और बनावट मांस की तरह होती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सात्विक भोजन करने का नियम होता है, इसलिए कटहल में शामिल नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन कटहल प्राप्त नहीं होता है और देवी देवताओं की कृपा कम हो जाती है, इसलिए बसंत पंचमी पर कटहल खाने से बचना चाहिए। अगर आप गलती से भी इसका सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। दोस्तों, लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और यह सात्विक आहार का हिस्सा नहीं माने जाते हैं क्योंकि लहसुन, प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन मांस, मछली आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता सरस्वती, भगवान श्री विष्णु और कामदेव भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मां सरस्वती, भगवान विष्णु और भगवान कामदेव को शुद्ध और सात्विक भोजन प्रिय है, इसलिए इस दिन लहसुन और प्याज से बने भोजन से बचना चाहिए क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और मानसिक अशांति बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जिनका सेवन बसंत पंचमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।